नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि आने वाले 72 घंटों के भीतर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसे साबित करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। 50 फाइटर जेट को ईरान के बहुत करीब डिप्लॉय कर दिया गया है। 3 वॉरशिप वहां पर पहुंची हुई हैं, जो एयरक्राफ्ट करियर होते हैं, 3 वहां पर पहुंचे हुए हैं। फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं। थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत नहीं हुई, आपने कोई भी शर्त अमेरिका की नहीं मानी तो आपको जंग के लिए तैयार रहना होगा। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच जंग हो सकती है, क्योंकि सरगेई लावरोव जो कि विदेश मंत्री हैं रशिया के, रूस ने भी बयान दिया है। रूस ने कहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो इसके अंजाम बहुत खतरनाक होंगे। बहुत सख्त लहजे में रशिया ने अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ये आग में घी डालने जैसा है। अमेरिका को यह समझना चाहिए कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही मचेगी। ईरान पर अगर अमेरिकी हमला होता है तो खाड़ी देश तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो चीन और रशिया ईरान का पूरा साथ देंगे। अब जरा सोचिए कि अगर ईरान के साथ रशिया और चीन जैसे मुल्क लड़ाई शुरू कर देंगे अमेरिका के खिलाफ, तो अमेरिका के साथ कितनी बड़ी लॉबी है दुनिया में। अब वो ज़रा सोचिएगा कि पूरा नाटो, यूरोपीय यूनियन के जो मुख्तलिफ देश हैं वो अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो अगर चीन और रूस ईरान की तरफ से लड़ने लगेंगे तो अमेरिका की तरफ से जो मुल्क आएंगे, सोचिए उसके बाद क्या होगा। तबाही मचनी है। और आने वाले 72 घंटे बहुत खतरनाक है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक स्पेशल रिपोर्ट लीक हुई है इंटरनेशनल मीडिया में, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक किल लिस्ट तैयार की है, यानी मारे जाने वाले लोगों की लिस्ट, जिसमें खामनेई नंबर 1 पर है, अराक्ची नंबर 2 पर हैं, और तमाम रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो हेड्स हैं, जो सरदार हैं, जो मुखिया हैं, उन सब की लिस्ट बनाई गई है। और उस लिस्ट के हिसाब से सबको मारा जाएगा। ये भी कहा गया है उसमें, उस रिपोर्ट में, कि सत्ता बदलने के लिए खामनेई को जान से मारना जरूरी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जितने भी 10-15 न्यूक्लियर साइट्स है ईरान की, वहां पर उसकी पूरी टैक्टिकल लोकेशन पता चली है रिपोर्ट के जरिए, चाहे इस्फहान हो, चाहे नतांज हो, उन सब जगहों पर अमेरिका बहुत प्रिसाइज अटैक करने वाला। तो सोचिए कि पूरा सेंट्रल ईरान, तेहरान, पूरा वेस्टर्न ईरान, ईस्टर्न ईरान और नॉर्दर्न और साउदर्न ईरान जो है, उन सब जगहों पर कहीं कहीं पर न्यूक्लियर साइट है। तो अगर वहां पर हमला होगा तो ईरान में बचा क्या, मतलब ईरान खत्म समझिएगा। और खाड़ी देश भले ये दुनिया को दिखाने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, हम अपना समंदर, हवा और ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे अमेरिका को हमले के लिए, लेकिन आपको पता है कि इन सब की हैसियत नहीं है कि अमेरिका को रोक सकें। क्या सऊदी अरब अमेरिका को रोकने की हैसियत रखता है? क्या कुवैत, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया की हैसियत है कि अगर अमेरिका हमला करेगा ईरान पर तो वो उसको रोक पाएंगे? और इजराइल की भूमिका बहुत अहम है। देखिए, इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि बातचीत के जरिए ईरान अमेरिका की डील हो जाए और अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, और इसीलिए इजराइल बहुत एग्रेसिव है। आपने सुना होगा कि ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया कि आने वाले 10 सालों में हम अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आंतरिक मसलों में, हमारे सुरक्षा के मसलों में अमेरिका ज़्यादा बोले। और जिस तरह की तैयारियां हो रही है, वॉरशिप वहाँ पे डिप्लॉय हो गए हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ पर बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट हुआ है, फाइटर जेट पहुँच गए हैं, B-2 बॉम्ब, थंडरबोल्ट, F-22, F-35, F-16 फाइटर जेट वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। उसके बाद लगता है कि अब तो ईरान का जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है ईरान की, मतलब ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है और ये जो एस्केलेशन है बहुत खतरनाक होगा। रिपोर्ट पे ये भी कहा गया कि इस बार जो हमला होगा वो छोटा हमला नहीं होगा, वो हमला हफ्तों चलेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर चलेगा। और जिस तरह की तैयारी अमेरिका ने उस पूरे खित्ते में, पूरे पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट में की है, इलाके में की है, समुद्री जो कोस्टल इलाका, वहाँ जो तैयारियां अमेरिका की, वो बताती है कि अब हालत ठीक नहीं है। और ईरान जिस तरह से हेकड़ी और चौड़ापन ईरान ने दिखाया इस पूरे कम्युनिकेशन के दौरान कि जो भी हाथ बढ़ेगा ईरान की तरफ उसे काट देंगे, पूरी दुनिया में आग लग जाएगी अगर अमेरिका का हमला हुआ। ये सब जानते हैं कि पूरे खाड़ी के देश भी मिल जाए तो अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका की फ्लीट, अमेरिका की नेवी, उनके वॉरशिप, उनकी डेल्टा फोर्स, उनके मरीन्स, खाड़ी देशों के पास इतनी हैसियत, औकात और ताकत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ वो बोल सके, लड़ सकें। अमेरिका के सामने ईरान बहुत छोटा है, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी बंदूक जो जान लेती है उसके मुकाबले गुलेल से जो चोट लगती है वो भी कई बार जानलेवा होती है।
तो ठीक है, ईरान कमज़ोर है अमेरिका के मुकाबले बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जब हमला होगा, जब फुल फ्लेज वॉर होगा, तो ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ अमेरिका पर हमला करेगा, अपने ड्रोन्स के ज़रिए, अपने रॉकेट के ज़रिए, और सबसे पहला अटैक होगा उन फौजी अड्डों पे जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, और इजराइल सबसे पहले निशाना बनेगा ईरान का अगर अमेरिका हमला करता है। तो देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से ये पूरा कम्युनिकेशन, ये पूरा डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स अभी भी कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ये मामला अभी भी सुलझ सकता है। तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है ओमान में, जिनेवा में जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक राउंड और होगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, दोनों पक्ष बैठकर बातचीत करेंगे। इस बीच एक चारा फेंका ईरान ने अमेरिका को एक मौका दिया है, एक ऑफर प्लेट पर सजा कर दिया है, कहा है कि हम आपके फाइटर जेट खरीद सकते हैं, हम क्रूड के लिए आपसे बात कर सकते हैं, मिनरल्स के शेयरिंग पर बात कर सकते हैं। तो कारोबारी रिश्ते बनाने की कोशिश ईरान अमेरिका के साथ कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उसका बहुत खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो देखने वाली बात होगी कि अगले 72 घंटे या अगले 100 घंटों के अंदर क्या अमेरिका ईरान पर हमला करता है, और उस हमले के बाद ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के एक्सप्लेनर में मेरे साथ फिलहाल इतने, दोबारा मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए विषय वस्तु के साथ। नमस्कार।